नमस्कार दोस्तों, आज मैं हीराकुंड डैम देखने जा रहा हूँ। मेरे साथ है मेरी मिसेज और अभी हम लोग रास्ते में हैं। जस्ट एंट्री किए हैं। इसके जो रास्ता डैम की ओर ले जाती है उस रोड पर हम लोग बढ़ चुके हैं और ये काफी चढ़ना पड़ रहा है डैम के लिए और लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीराकुंड डैम भारत देश में एक जाने माने डैम है और बहुत प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। आज हमें भी मौका मिला कि हम भी आज इस डैम का दीदार कर सकें। यह डैम संबलपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर जैसा कि पता चला है कि यहाँ रोप है, रोप का आनंद ले सकते हैं। डैम में अच्छे सीन का दर्शन कर सकते हैं। बहुत दूर दूर तक पानी दिखाई देता है। आगे मैं आप लोगों को डैम पहुंचने के बाद बताऊंगा। ये हम लोग पार्किंग के पास पहुंच चुके हैं। ये डैम का पार्किंग है। दोस्तों अभी हम लोग गांधी मीनार जा रहे हैं। यहाँ पर एक काफी ऊंचाई पर गांधी मीनार बना हुआ है। और ये गांधी मीनार जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और काफी चढ़ने के बाद गांधी मीनार का आनंद ले पाएंगे। और यहीं पर जस्ट बगल में रोप का आनंद भी लोग ले सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं तो ये डैम है। डैम यहाँ से दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक पानी, जल का सैलाब भरा हुआ है। ये है गांधी मीनार। गांधी मीनार और इस गांधी मीनार में जाने के लिए टिकट लगते हैं। और ठीक सामने पर मेरी मिसेज है और मीनार के सामने बने जल स्रोत और जलप्रपात और ये पार्क गांधी मीनार के सामने में काफ़ी खूबसूरत या फूलों और हरे भरे पौधे और पत्तियों का नज़ारा आप देख सकते हैं। और इधर भी एक रास्ता दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया था डैम उस साइड से और ये गांधी मीनार के ठीक ऑपोजिट साइड से हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। सामने में जो प्रांगण जैसा बना हुआ है उसके ऑपोजिट साइड से ये डैम दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा क्षेत्र में ये डैम है। बीच बीच में टापू जैसा बने हुए हैं, उसमें पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं। और ठीक नीचे में यहाँ पर आप देखिए, बहुत नीचे आप देखिए एक रास्ता, पक्की रास्ता है जो डैम के किनारे किनारे से गुजरता है। हमारे पास समय काफ़ी कम है, अन्यथा हम लोग भी इस पूरे डैम का नज़ारा और जितने स्पॉट है और रास्ते हैं उससे मुँह से गुजरते हैं। ऐसा लगता है कि यह कोई समुद्र है
और हम कोई समुद्री किनारे पर आए हुए हैं। ये डैम जो दिखाई दे रहा है उसमें एक बड़ा पहाड़ी जैसा एक बीच में बना हुआ है आकृति, छोटी पहाड़ी है डैम के बीच में। गांधी मीनार का ये मुख्य दरवाजे हैं और यहाँ पर सीढ़ियाँ बने हुए हैं और सीढ़ियाँ के बगल में गिरता हुआ यह जल जो नीचे की ओर आ रहा है कलकल छल छल करती हुई। और अब मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए गांधी मीनार के सामने से मैं ये वीडियोग्राफी कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पार्क है और गांधी मीनार वहाँ पर बना हुआ है और इसी गांधी मीनार से पूरा डैम का नज़ारा दिखाई देता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पार्क है सुंदर सा, फूल पत्तियाँ रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, अब उस गांधी मीनार को देखने के बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि इसमें है क्या और कैसे दिखाई देता है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ गांधी मीनार में, ऊपर चढ़कर हीराकुंड डैम का दीदार करना। गांधी मीनार के ठीक नीचे गांधी मीनार का बिल्डिंग पर मैं आ चुका हूं और ये गांधी मीनार के नीचे एक गेस्ट रूम के जैसा बना हुआ है और काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इधर 2 दरवाजे हैं, इधर भी एक दरवाजा है और इन्हीं दोनों दरवाज़ों से लोग मीनार के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ से पूरे डैम का दीदार करते हैं।
फिलहाल मीनार के ऊपर जाना वर्जित है, क्योंकि अभी कोरोना काल है और कोरोना की बीमारी फैल सकती है भीड़ भाड़ में। लेना पड़ता है। तो आइए देखते हैं यह रोप कैसे है और किस प्रकार कहाँ ले जाती है, कैसे ले जाती है। ये देखिए रोप में लोग आनंद करते हुए, दोनों बॉक्स आदमी करीब करीब 4 लोगों को बैठने की उसमें जगह है। लोग उसमें रोप के सहारे जा रहे हैं। जब आप बीच में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप आसमान में झूल रहे हैं। ये बड़ा सा एक पहिया जैसा आकृति है और इसी में रोप घूमता है।
ये डैम है, डैम बहुत दूर तक, और डैम के किनारे में एक रास्ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कोरोना के कारण उधर जाने से मना किया गया है, इस वजह से मैं डैम का पूरा नज़ारा आप लोगों को नहीं दिखा पाया हूँ। लेकिन यह हीराकुंड डैम हिंदुस्तान में एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान के समान है, और लोग यहाँ इस डैम का आनंद लेने के लिए आते हैं, रोप का आनंद लेते हैं। संभवतः नौका विहार का भी यहाँ पर सुविधाएं होगी।